वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैंने सोचा मैं एक कंटिन्यूएशन वीडियो बना देती हूँ पार्ट 2 का, जो मैंने पहले बनाया था, क्योंकि मैं अपना स्किन केयर रूटीन भी दिखा दूँगी। बट मैंने आधे से ज़्यादा स्किन केयर रूटीन कर दिया है। तो मैंने पहले ये टोनर लगाया जो कि आधा ख़त्म हो चुका है, फिर मैंने ये सीरम लगाया और अब मैं मॉइस्चराइज़र लगाऊँगी जो कि ये सेरावे का है। और ये स्किन बहुत हाइड्रेटिंग कर देता है। और अब ना मैं थोड़ा एक करके इन सब प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताऊंगी भी। और दिस वीडियो इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ द लास्ट वीडियो। और अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो मैं बता दूँ, उसमें मेरे अपने बालों में ना फ्लैक्स सीड्स का जो जेल होता है वो लगाया था, क्योंकि अपेरेंटली वो आपके बाल बहुत स्मूथ कर देता है। और उसको नेचुरल कैरेटीन भी बोला गया है। तो आई थॉट व्हाई नॉट करके देखते हैं, क्योंकि मेरे घर पे फ्लैक्स सीड्स भी थे और मैं आज फ्री भी थी, तो मैं सोचा कर देते हैं, आज लगा ही देते हैं। तो यस, और अभी मेरे बाल गीले हैं और मैं गीले बालों में ही कंघी मार देती हूँ। आई नो नहीं मारना चाहिए, बट हल्के हाथों से मार लो यार, कुछ नहीं होता। क्योंकि बाल में ना फिर आसानी से वो टैंगल्ड हो जाते हैं, और क्योंकि अगर मैं नहीं मारूँ कंघी तो वो नहीं सुलझेंगे फिर बाल में, और सुलझेंगे भी, अब वो बहुत फ्रिजी से लगते हैं अगर मैं ऐसे कंघी ना मारूँ। और ये 80% तो ड्राई हो चुके हैं, तो आई थिंक मैं कंघी मार सकती हूँ इसलिए। और मैंने बाल अच्छे से धोए, बहुत अच्छे से। और मैंने शैम्पू किया। मैं पहले कंडीशनर स्किप करने वाली थी, फिर मेरे को लगा नहीं लगा लेते हैं। तो मैंने कंडीशनर भी लगाया। अब हम सीरम लगाएंगे। मैं कोई भी सीरम लगा देती हूँ जो मेरे पापा लाते हैं। तो आजकल तो मैं लिवॉन का लगा रही हूँ एंड इट्स नाइस, अच्छा है। ओह मेरे हाथ। एंड वी विल ऑल्सो सी कि बाहर में कुछ डिफरेंस आया भी है इसको लगाने के बाद। इसको किसको सीरम, चिया सीड, सिया सीड हो रही है, फ्लैक्स सीड, चिया भी नहीं, सिया सीड्स गाइस, सिया सीड। और मेरे को इसे आगे के में नहीं लगाना वो, क्योंकि आगे बैंग्स हैं तो ये बार मुंह पे आते हैं, फिर मुंह पे दाने होंगे, क्योंकि अगर सीरम मुंह पे बालों में, इन वाले बालों में लगा होगा तो इसलिए। बट शायद मैंने लगा लिया था अभी करते करते। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और मैं ना अपने बाल से वो नहीं करती ड्रायर से या कुछ, मैं नॉर्मली ही ड्राई होने देती हूँ। एक तो मेरे बाल क्योंकि बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, तो इसलिए नीड नहीं है। क्योंकि मैंने देखे कुछ कुछ के बाल बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं सूखने में, बट मेरे जल्दी सूख जाते हैं, तो इसीलिए। सी एक और चीज़, चलो मैं आपको अपना स्किन केयर बताती हूँ। और ये स्किन केयर मैं हर दिन तो नहीं करती हूँ, बट मैं कभी कभार करती हूँ। मैं घर पे कभी स्किन केयर नहीं करती, मैं जब बाहर जाती हूँ ना मैं तभी कुछ ना कुछ लगाती हूँ। जैसे मैं स्कूल जा रही हूँ या मैं कहीं ऐसी घूमने जा रही हूँ या किसी शादी में जा रही हूँ या कुछ, तो तब मैं स्किन केयर करती हूँ। बट मैं घर पे बहुत कम करती हूँ। बट जब मैं घर पे करती हूँ तो मैं क्या क्या लगाती हूँ मैं बस आपको वो दिखाऊंगी। सो पहला इज दिस टोनर, ये अब ख़त्म हो चुका है क्योंकि मैंने इसको ख़त्म कर दिया है। और ये मेरे को फ्री में मिला था नायका की सेल से, तभी ये इतना छोटा है इसलिए। तो और ये काफ़ी अच्छा सीरम है, बट आई वॉन्ट बाय ऐसा बड़ा वाला बॉटल, क्योंकि मेरे को ना मतलब इससे ग्लो तो आता है। इट इज़ नॉट फॉर ऑयली स्किन, इतना तो मैं बता सकती हूँ। बट मेरी स्किन बहुत ड्राई है, बट इवन मैं भी नहीं लूँगी, क्योंकि ना या तो ये फेक प्रोडक्ट आया या तो अगर ही वैसे नायका आई डोंट थिंक फेक देता है, बट इट वॉज वेरी स्टिकी टाइप। मतलब इतना स्टिकी नहीं है, बट जैसे ना स्किन फॉर श्योर ग्लो ही लगती है, बट पता नहीं बहुत अजीब सा ही इट लुक्स ऑयली वाला ग्लो, ठीक है, नॉट द ग्लास स्किन वाला ग्लो टाइप्स।
तो इसलिए आई वुड नॉट रीपरचेज इट। और मैं लगा के देखो, ऐसे ही मेरा हाथ है, दिस इज द कंसिस्टेंसी। नहीं मतलब ठीक ही है, इतना बुरा नहीं है, बट ऐसा कुछ रिजल्ट नहीं है कि ओ वाह क्या ही लगा लिया मुंह पे, वैसा कुछ नहीं है। बट हाँ, एक ऐसा है ना कि अगर आपको कुछ भी नहीं लगाना तो बस एक टोनर लगा दिया वाला सीन। और आई नो कि बहुत लोग बोलेंगे कि कुछ नहीं लगाना तो टोनर क्यों लगाया टाइप्स, बट कभी कभार टोनर्स आर मॉइस्चराइजिंग, ठीक है, एंड ये है मॉइस्चराइजिंग, ठीक है। अब मेरे को लग रहा है कि ऑयली स्किन के लिए अच्छा है, इट्स अ गुड मॉइस्चराइजर, बट एक थोड़ा ना बहुत ग्रीसी टाइप, हाँ ग्रीसी वाली फीलिंग आती है इसलिए, बट इट्स नाइस। बट आई वोंट रीपरचेज, अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ, मैं रीपरचेज करी तो मेरे को फ्री में मिला था, बट ऐसे मैं बड़ी बॉटल भी नहीं खरीदूँगी, तो इसलिए आई डोंट नो। और सेकेंड स्टेप देखिए, तो फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक है, एंड दिस इज़ हाउ इट इज़। मतलब अब देखो पूरा सूख गया है, बट देर इज़ अ फीलिंग कि मतलब आई डोंट नो ब्रो, अब तो मतलब इसमें तो सही लग रहा है, बट मेरे फेस में मेरे को लग रहा था कि मैंने कुछ, मतलब मैं बाहर जब जाती हूँ ना मैं तब तो नहीं लगाती, पर मैं घर पे लगा लेती हूँ, क्योंकि घर पे तो कौन ही वो कर रहा है ना इतना, और इसलिए। देन सेकेंड स्टेप इज दिस इज सीरम, इट इज़ फ्रॉम प्लम, और ये वाला प्रोडक्ट भी प्लम का था, ये भी प्लम का है, और ये भी फ्री में था, ये भी नायका की सेल से फ्री में मिला था। इट इज़ 100% वीगन, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसमें अल्फा आर्ब्यूटेन है 2% एंड हाइलुरोनिक एसिड, फेस सीरम है, फेस टैन कंट्रोल मेलानिन प्रोडक्शन विद लेमन एंड। अब देखो मैं टैनिंग रिमूव करना ये सब तो नहीं पता मुझे कि इससे हुआ या नहीं हुआ, बट अल्फा आर्ब्यूटेन, इवन कोरियन पीपल यूज़ अल्फा आर्ब्यूटेन, जितना मैंने सुना है, मतलब मैंने देखा भी है एक दो कोरियन लोग जिन्होंने बोला था ये बात कि दे डू यूज़, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स में उनके ये होता है फॉर लाइक टैन रिमूवल वगैरह, और इट इज़ अ गुड प्रोडक्ट अगर आपको टैन रिमूव करनी है, ठीक है। और hyaluronic एसिड इज़ वेरी गुड फॉर प्लम्पिंग योर स्किन, और एक बहुत अच्छा सा नाइस ग्लो देता है, बट इट इज़ लाइक अ शॉर्ट टर्म ग्लो, ठीक है। अगर आपको लॉन्ग रन में चाहिए तो आपको कंसिस्टेंटली अगर आप यूज़ करोगे तो डेफिनेटली वो लॉन्ग टर्म भी होगा, बट अगर आपको एक बहुत क्विक वाला चाहिए कि बहुत इंस्टेंटली जिसका इफेक्ट दिखे, तो वो हाइलुरोनिक एसिड होता है। तो मैंने भी इसी वजह से जब मैं बाहर जाती हूँ ना मैं तब ये बहुत लगाती हूँ, मतलब आज तो मैंने घर पे भी मैं लगाती हूँ, और मैं बाहर जाते वक्त भी लगाती हूँ, क्योंकि ना एक बहुत ग्लोई, एक प्लम्पी लगती है स्किन, इससे प्लम का है तो प्लम्पी तो लगेगी। बहुत बकवास बात बोली मैंने, बट यस इससे स्किन थोड़ी बहुत वो लगती है, प्लम्प टाइप्स, बहुत हाइड्रेटेड, कि मैंने तो बहुत सारे ग्लास ऑफ वाटर पिया है, इसलिए मेरी स्किन इतनी यू नो नाइस एंड प्लम्प एंड ग्लोई लग रही है। तो ये वैसा वाला इफ़ेक्ट देता है। और मैं बताऊँ ये लगाते कैसे हैं। तो जो हाइलुरोनिक एसिड होता है ये आप कभी भी ड्राई स्किन पे मत लगाना, मतलब ड्राई इन द सेंस जब आपकी स्किन बिल्कुल सूखी हो तब मत लगाना, क्योंकि ये फिर आपकी स्किन जो बाहर का मॉइस्चराइज़र होगा ना, मतलब आपकी स्किन से मॉइस्चर ले लेगा रादर देन उधर डालने के बजाय। इसलिए अपनी स्किन थोड़ी डैम्प रखना, थोड़ी गीली हल्की सी, जैसे टोनर लगाते हैं, जैसे मैंने ये टोनर लगाया और फिर मैंने ये लगाया, तो जब टोनर पूरा नहीं सूखता तो मैं तभी उसके ऊपर ही ये लगा देती हूँ, और मैं इसके 4 ड्रॉप लगाती हूँ, 2 यहाँ ऐसे करके, और यस, और फिर मैं उसको पूरे उसमें अच्छे से स्प्रेड कर देती हूँ फेस में। और ऑल्सो इसको जैसे फिर लगा दिया, और फिर इसको फिर सूखने से पहले ही जब ये 80% ड्राई हो जाए मॉइस्चराइज़र लगा दो। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ सनस्क्रीन, क्योंकि अगर आप बाहर जा रहे हो और आपने सनस्क्रीन नहीं लगाई तो आप उल्टा टैन भी हो सकते हो, तो इसलिए यू हैव टू पुट अ मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन। मॉइस्चराइज़र आप फिर भी मत लगाओ, बट इसके बाद सनस्क्रीन ज़रूर लगा लेना, और तभी लगाना जब ये थोड़ा डैम्प हो, मतलब पूरा सूखा ना हो। सो यस। और हालांकि बात करें मेरे बालों की,
आई डोंट नो, अभी ये क्योंकि पूरे नहीं सूखे तो मैं ऐसा कुछ कह नहीं सकती। बट फॉर श्योर मेरे बाल अब सही हो गए हैं, पता है मैंने बहुत। अब हम हेयर केयर पे आएंगे थोड़ा। और मैं ऐसे आपको कोई प्रोडक्ट नहीं बता रही हूँ कि आपको यही प्रोडक्ट लेना चाहिए या नहीं। मैं आपको बस उनमें जो चीज़ें हैं मैं उस बारे में बात कर रही हूँ। जैसे हाइलुरोनिक एसिड हो गया, फिर इसमें अल्फा आर्ब्यूटिन था, वो हो गया। फिर जो ये वाला था ना, इसमें राइस वाटर था आई गेस, पता नहीं, इसमें लिखा नहीं है। इसमें बस इसमें सेरामाइड्स है जितना मुझे पता है। ये पर्पल वाला होता है ना, वो है, मुझे नहीं पता इसमें क्या है, ठीक है। और ना ही मैं इसको दोबारा लूँगी। मतलब मैंने लिया भी नहीं था। मतलब इट्स अ गुड प्रोडक्ट, बट अब टोनर की मेरे को लगता है इतनी नीड नहीं है। अम, इसलिए मेरे को टोनर पे इतना मैं फ़ैसिनेट नहीं होती। और अगर मेरे को टोनर लगाना भी है तो मैं घर पे ही टोनर बनाना ज़्यादा प्रेफ़र करूँगी राइस वाटर से, रादर देन कोई ऐसा टोनर लेना। और अगर मैं लूँगी भी तो वो फिर बहुत वो होगा, जैसे टोनी मोली का वंडर ग्लो है, मेरे को वो लेने का मन है। क्योंकि दैट एक तो बड़ी बॉटल भी है, लाइक इतनी बड़ी है वो कुछ, एंड वो लाइक उससे मैंने देखा है बहुत लोगों की स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। और क्योंकि क्वांटिटी के हिसाब से उसकी प्राइस इज़ गुड, इसलिए ठीक है। और उसके बाद जो ये है, ये मैं दोबारा तो नहीं लूँगी क्योंकि मैं सीरम नहीं लगाती हूँ वैसे। मैंने एक सीरम खुद से ख़रीदा था विच वॉज सैलिसिलिक एसिड। उसका था वो डर्माको का सैलिसिलिक एसिड सीरम। वो काम किया था मेरी स्किन पे, बट वो भी मैं दोबारा नहीं लूँगी क्योंकि अब मेरी स्किन को वो नीड नहीं है। उस फेज़ में नीड थी, अब नहीं है। दिस इज़ अ वेरी गुड सीरम, बट मैं सीरम लगाती नहीं हूँ इसलिए, बट अभी ये था तो इसलिए मैंने लगाया। तो येस, बट अगर इफ़ आई एवर क्योंकि देखो अभी तो मेरी एज भी बहुत छोटी है, तो अभी मैं सीरम्स में नहीं जाना चाहती। मैं बस अपना स्किन केयर बहुत मिनिमल और बहुत नॉर्मल रखना चाहती हूँ। और बट अगर मैं बड़ी होती, अगर मैं अभी 25 ईयर्स की होती, तो मैं डेफ़िनेटली इसको रीपरचेज़ करती क्योंकि ये स्किन बहुत ज़्यादा प्लम्प कर देता है और बहुत ग्लोई लगती है स्किन इससे। मतलब मुझे मेरी स्किन तो लगी पर्सनली, और मेरी स्किन इज़ ड्राई स्किन, ठीक है। और अगर मेरी ड्राई स्किन, मेरी बंजर ज़मीन इससे खिल सकती है, तो आपकी भी खिल ही सकती है, इसलिए। पर अभी तो मैं नहीं लूँगी, मे बी आगे जाके डेफ़िनेटली, बट जब तक मैं 25 की होंगी तब तक तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएँगी मार्केट में, इसलिए। एंड ऑल्सो जो भी प्रोडक्ट मैं लेती हूँ ना, मैं बहुत स्टडी करके ही लेती हूँ, मैं फालतू नहीं ले लेती, इसलिए। सी इट्स लाइक दिस। इसका वाटर वाला ही वो है फॉर्मूला, बट बहुत स्लाइटली थिक, बहुत स्लाइटली, मतलब थिक बिल्कुल नहीं है, बट वाटर वाला फॉर्मूला है। और अभी जब मैंने वो लगाया था ना अपने बालों में फ्लैक्स सीड्स, वो इतना वो, मैं अपनी बाल कहाँ से कहाँ ले जा रही हूँ, बट जब मैंने अपने बालों में फ्लैक्स सीड लगाया था ना, तो वो बहुत स्लाइमी स्लाइमी सा था, तो उसको देख के मेरे को स्नेल म्यूसिन की याद आ गई, जो कॉसरएक्स का है। मैंने वो कभी लगाया नहीं है, बट मैंने वीडियो में देखा है, वो बहुत स्टिकी स्टिकी सा होता है। और मैं वो इसलिए नहीं लगा रही क्योंकि वो थोड़ा, पता नहीं, वो शायद क्रूल्टी फ्री नहीं है, और मेरे को थोड़े वीगन ही लगाने हैं, या फिर जो बहुत नेचुरल प्रोडक्ट्स हों वो। मेरे को ज़्यादा केमिकल नहीं लगाना। मैं सनस्क्रीन में केमिकल लगा सकती हूँ, उसमें मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे को और चीज़ जैसे टोनर हो गया, मैं घर पे बना लूँगी। मॉइस्चराइज़र हो गया, जैसे घी का मॉइस्चराइज़र बनता है शद्दतकृत, वो जो पूरा 100 टाइम्स रोटेट करना होता है, मैं वो कर लूँगी। बॉडी में भी मैं वही वाला मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। बस कभी-कभार है कि मैं थोड़े फैंसी जैसे पॉन्ड्स वगैरह इन सब के मॉइस्चराइज़र लगा लूँगी, मोस्टली मैं वही वाला लगाती हूँ। फिर दिस दिस माय लव, ये सीरम। सीरम मैं घर पे नहीं बना सकती, बट सीरम मैं अभी लगाती भी नहीं हूँ, अभी नीड नहीं है, तो यस। बट इट्स अ गुड सीरम, बच्चे भी लगा सकते हैं हाइलुरोनिक एसिड, जितना मुझे लगता है, क्योंकि ये ऐसा कुछ एक्टिव नहीं है ना। इट्स नॉट, इट्स वेरी बहुत ऐसा आपकी स्किन डैमेज नहीं करेगा, वो बस एक प्लम्प इफेक्ट देने के लिए है, और थोड़ी ग्लोई यूथफुल स्किन लगने के लिए है, और ये लॉन्ग रन में इट्स वेरी गुड, इसलिए। देन नेक्स्ट इज़ माई लव मॉइस्चराइज़र। ये जिन उन स्किन, जो वो वाली स्किन नहीं होती जो बहुत रैशेज़ वाला होता है, वो लोगों को भी मैंने देखा है, वो भी ये लगाते हैं।
और भाई ये पूरा मतलब अभी देखो इतना भरा हुआ है ये, इतना पूरा। और ये मैं कब से लगा रही हूँ, ये मैंने ठंडियों में लिया था, मैंने ये नवंबर में लिया था और मैंने ये ठंडियों में पता है इतना ज़्यादा लगाया है, फिर भी ये अब तक ज़िंदा है। और अभी भी मतलब ये आधा भी नहीं हुआ है, ये बस स्टार्टिंग से ही थोड़ा था, बस इतना है ये, बस इतना इतना अभी बचा है गाइस। तो आई डोंट रिग्रेट बाइंग दिस। और ये मेरे को दिस इज 15,000 का, जो मेरे को 1250 पे पड़ा था, लाइक 1250, 1250 का। तो आई थॉट इट्स अ ग्रेट डील। तो तब, और मेरे को ना ये बहुत नेचुरल मॉइस्चराइज़र है, और मेरे को सेरामाइड्स वाला मॉइस्चराइज़र लेना था, क्योंकि मैंने एक आलिया भट्ट की वीडियो देखी थी, उसमें था कि उनके मॉइस्चराइज़र में लाइक सेरामाइड्स था। बट वो वाला मॉइस्चराइज़र बहुत महंगा है, और इतना तो मैं बस एक मॉइस्चराइज़र में नहीं बर्बाद करूँगी। तो मैंने सोचा, सेरावे का वैसे भी नाम बहुत है, लाइक मेनी डरमैक्स रिकमेंडेड, और इसलिए मैंने ये लिया। और ये फ्रेग्रेंस फ्री है, ये ड्राई टू वेरी ड्राई स्किन के लिए, और मेरी स्किन बहुत ड्राई है, क्योंकि मैंने ना सैलिसिलिक एसिड वो डर्माकोका लगाया था, तो उससे भी मेरी स्किन ड्राई हुई थी, क्योंकि वो इट्स अ ड्राई कर देता है वो आपकी स्किन को, इसलिए। तो इसमें क्या-क्या है, इसमें बेसिकली यहाँ लिखा है, बट इसमें सेरामाइड्स है, इतना तो मुझे पता है। हाँ, इसमें 3 एसेंशियल सेरामाइड्स हैं एंड हाइलुरोनिक एसिड। अगेन मेरे मॉइस्चराइज़र में भी हाइलुरोनिक एसिड है। तभी एंड दिस इज़ लाइक नॉन कोमोडोजेनिक, एमवीआई डिलीवरी टेक्नोलॉजी, ये छोड़ो, फ्रेग्रेंस फ्री है, और तो इट्स अ नाइस मॉइस्चराइज़र। सो दैट इज़ इट। और मैं अपने बालों की बात करूँ तो हेयर केयर में मैं बहुत इतना करती नहीं हूँ। शैम्पू मैं कोई सा भी यूज़ कर लेती हूँ। कंडीशनर भी मैं कोई सा भी यूज़ कर लेती हूँ। सीरम भी मैं कोई सा भी यूज़ कर लेती हूँ। एंड देन दिस इज़, ये मैंने लेटेस्ट परचेज़ किया था। ये मैंने मिस्टर DIY से लिया था, वहाँ पे बहुत सही मिल रहा था, लेकिन ये शायद 200 कुछ का था, और मैंने ऑनलाइन जब देखा था तो वो 300 कुछ का था, या ऐसी कुछ था वो भी शायद। बट मेरे को लगा कि सही है, इट्स अ गुड परचेज, क्योंकि वुडन, पहली बात तो ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, और ये लाइक वो भी है, लाइक जैसे ना, जो वो नहीं होता कि आप ऐसे ऐसे करते हो तो आपके बाल इसमें चिपक जाते हैं, मुझे नहीं बोल पता उसको क्या बोलते हैं, बट वो इससे नहीं होता, मैं फ्रिक्शन इतना क्रिएट नहीं होता, तो आपके बाल फ्रिजी आपको कम लगेंगे। और हाँ, दैट इज़ द केस, क्योंकि मेरे बाल हैं फ्रिजी और इसके बाद मेरे को कम लगे, तो इसलिए। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू एन्जॉयड इट एंड लव यू, बाय, टेक केयर, राधे राधे, एंड बाय।